हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में। दोस्तों, लेकिन शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट आने से पहले ही धमाका कर दिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस 3892.90 की थी और ओपन हुआ 3925 रुपये के ऊपर और 3989.90 का हाई बनाता है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। और 3900 का लो, इसका 52 वीक लो है 2600.05 का। टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर 29,34,339 और क्लोज होता है 3935.65 के ऊपर। मार्केट कैप है 14,55,817 करोड़ रुपए। आइए रिजल्ट को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और कम समय के अंदर। राइट, तो दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी। जी हाँ, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है अपने आप में। और Q2 के अंदर इस कंपनी ने 9,624 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 29% की ग्रोथ दिखाया है। एक साल पहले सेम पीरियड में 7,475 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। ओके, अगर हम देखें सिक्वेंशियल बेसिस पे तो कंपनी को सिर्फ 7% की ग्रोथ मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के अंदर। और इनका जो नेट प्रॉफिट था जून क्वार्टर में 9,008 करोड़ रुपए था। दोस्तों, इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, यानी टॉप लाइन की बात करें, तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, इस बार 17% उसमें भी राइज देखने को मिला है। जो डेटा है 46,867 करोड़ रुपए। यही चीज़ पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी सितंबर 2020 में 40,135 करोड़ रुपए थी। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की यहाँ पे भी टॉप लाइन में ग्रोथ हुई है। राइट, तो कांस्टेंट करेंसी की थ्रू जो रेवेन्यू आता है उसमें 15% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ब्लूमबर्ग कॉन्सेंसस के एस्टिमेशन के हिसाब से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 9,652 करोड़ का, लेकिन आया है, आप देख सकते हैं। जो एस्टिमेट था, स्ट्रीट का जो एस्टिमेट था, उससे इस बार इनका जो प्रॉफिट आया है थोड़ा सा डाउन आया है, 9624 आया है, जबकि इनका एस्टिमेशन जो था 9652 करोड़ का था। और जो टोटल इनका रेवेन्यू के लिए एस्टिमेशन था 47,356 करोड़ रुपए का था Q2 के लिए। बोर्ड की तरफ से, यानी टीसीएस की बोर्ड की तरफ से आप सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड 7 रुपये का डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने। और रीअपॉइंटमेंट किया गया है राजेश गोपीनाथन का, जो कि इस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में रहेंगे फिर से। स्ट्रॉन्ग और सस्टेन डिमांड जो एनवायरनमेंट है, 10 सालों में एक बार आता है, और जो कि इस कंपनी के सीईओ की तरफ से बताया गया है कि ये एक इनके लिए बढ़िया अवसर है, एक मौका है कि जो इनके कस्टमर्स हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशनल और बेस्ट ग्रोथ प्रेफर्ड ग्रोथ पार्टनर बनने का। टीसीएस का एट्रिशन रेट दोस्तों इस बार निकल के आता है 11.9%, जो कि सितंबर क्वार्टर में, और जबकि जून क्वार्टर में 8.6% था। 8.6% से इनका टीसीएस का एट्रिशन रेट जो है बड़ा है। एट्रिशन रेट का मतलब होता है कि कोई क्लाइंट किसी कंपनी को पर्टिकुलर पीरियड में कितना छोड़ के जाते हैं और कितना है, ये बेसिकली एक रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए 6 मंथ्स का अगर हमें एट्रिशन रेट निकालना है, तो 6 मंथ में कितने एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को लीव किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट पीरियड, ये होता है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट यहाँ पे इनका 10% के आसपास है, तो हेल्दी माना जाता है लगभग। तो इनका 11.9% निकल के आता है। और कंपनी यहाँ बता रही है, कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में एट्रिशन रेट जो है कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए ये थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है। हालांकि इसको लेकर के अभी एक अच्छी खबर भी आपको बताऊंगा कुछ मिनट्स में।
राइट। तो दोस्तों कंपनी जो है अपने ग्रोथ टेल विंड को यूज़ कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिलेवेंट कैपेबिलिटीज़ में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए, ताकि इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करके दिया जा सके। TCS ने यह भी बताया है कि इन्होंने 19,690 एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है Q2 के अंदर। टोटल एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है इस कंपनी में सितंबर 30, 2021 के डेट तक 5,28,748, आप देख सकते हैं इतने लोग काम करते हैं, इतना बड़ा वर्कफोर्स है इनके पास। कंपनी अभी प्लान कर रही है कि 35,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को सेकेंड हाफ के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ के अंदर ऐड करेगी, ताकि टोटल फाइनेंशियल ईयर 2022 के पूरे सालों में, पूरे चारों क्वार्टर में मिला के देखें तो 78,000 एम्प्लॉयज़ इनको हायर करना है। राइट। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़ और, तो कंपनी के लगभग सारे वर्टिकल्स में 15% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q2 के अंदर देखने को मिली है। एक कंपनी का जो BFSI बिजनेस है उसके अंदर भी $2 बिलियन का के रिवेन्यू, क्वार्टरली रिवेन्यू रन रेट क्रॉस होता हुआ देखने को मिला है। राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपनी ने ये भी बताया है कि जो क्लाइंट एडिशन है उसमें भी इनको तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें 5 नए लोग शामिल हुए हैं इन $100 मिलियन प्लस क्लब के अंदर। राइट। ये इसकी वजह से जो टोटल क्लाइंट्स बनते हैं इनके पास 54.17 न्यू क्लाइंट्स, राइट, विच हैव ऑल्सो बीन एडेड इन $50 मिलियन प्लस कैटेगरी, जो कि 114 टोटल बनते हैं। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे रिज़ल्ट के आने से पहले ही कंपनी की जो स्टॉक प्राइस उसमें आपने ज़बरदस्त आग लगी हुई दिखाई दी। इसके पीछे लोगों का भरोसा था। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, IT सेक्टर का ब्लू चिप स्टॉक है। और आपको पता है कि ये स्टॉक्स अपने आप में पहले से ही बहुत ज़्यादा लोगों के रडार पे रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें धमाका हुआ और आने वाले टाइम में भी होने वाला है। आई होप यू लाइक दिस होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग TCS। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।